अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिट्राल का सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज़ क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत है जिसमें सिट्राल का सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सिट्राल का सिरप की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर डी सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाया जाता है और सिट्राल का सिरप फाइजर कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 87 रुपये में मार्केट से आसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशाब में जलन हो या पेशाब जल कर आते हो या इसके अलावा पेशाब रोक रोक कर आते हो या मसाने का इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर यूटीआई हो यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो और साथ में जलन हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और सिट्राल का सिरप यूरिन अल्कलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सिट्राल का सिरप ब्लड में यूरिक एसिड को कम करता है। और इसके अलावा एक बीमारी है जिसका नाम गट है। ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो तब भी सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किडनी के अंदर स्टोन हो और साथ में पेशाब में जलन हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो 11 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें और 16 साल से बड़े उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 200 ml पानी में 2 चाय के चम्मच सिट्राल का डालकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि जनरल वीकनेस हो सकता है और इसके अलावा नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा डायरिया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सिट्राल का सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी हो यानी अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राल का सिरप इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा बच्चों में सिट्राल का सिरप इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा शदीद गुर्दों की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राल का सिरप इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।